Hello everyone. My name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispecialty Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispecialty Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे द्वीपों में एक बहुत ही भयानक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। इस बार जो है अभी रात का अंधेरा है और बिजली गुल है। ये कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि आजकल बिजली गुल होना जैसे बहुत आम बात हो चुकी है, आदत लग चुकी है अंडमान निकोबार के लोगों को बिना बिजली के रहने में। इस वक्त भी जो है रात के 10:50 हो चुके हैं और गोलघर से जब हम दिलानीपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में जो प्रेम नगर में निर्मला स्कूल का जो गेट है, ठीक उसके सामने एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। मगर विजुअल्स हम आप लोगों को उतना क्लियर नहीं दिखा पा रहे क्योंकि यहाँ पे बिजली गुल है और कोई भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए विजुअल्स उतने क्लियर नहीं है। मगर जो सड़क दुर्घटना हुआ है वो इतना भीषण हुआ है कि हम आपको क्या बताएं। जो हमें अब तक ऊपरी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, तो ये जो गाड़ी है ये गोलघर से काफी तेज रफ्तार में आ रही थी और इसे ये जो है बेकाबू होती है। और सबसे पहले ठीक निर्मला स्कूल के जो गेट है उसके ऑपोजिट में ये जो दो तीन मंजिला घर है, इसके सामने जो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हैं बहुत जोर के ठोकर मारती है और फिर यहाँ पे नहीं, इस तरफ से ठोकर मारते हुए गाड़ी ड्राइवर जो है बेकाबू होता है और अपना नियंत्रण पूरी तरीके से खो देता है और यहाँ से ठोकर मारते हुए पल्ली तरफ दूसरी तरफ रोड के जाता है और निर्मला स्कूल का जो गेट है उसके बगल की जो दीवार है वहां पे जाके अपनी खुद की गाड़ी को भी बहुत जोर की ठोकर मार के वहां पे रुकता है। और ये जो है यू सीरीज में 4777 ये इस गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर है और ये है इनोवा क्रिस्टा जो काफी नई गाड़ी है, न्यू मॉडल की गाड़ी है और ये पब्लिक सर्विस की गाड़ी है येलो बोर्ड वाली। ये ठोकर मार के यहाँ पे जाके रुकती है एंड जो हमें अब तक ऊपरी जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है ड्राइवर अति तेज गति में ड्राइव कर रहा था, जिससे सबसे पहले वहां पे वो ठोकर मारता है और अपनी ड्राइविंग पर नियंत्रण खो देता है और फिर यहाँ पे आके ठोकर मारकर उसकी गाड़ी रुकती है। जैसी ही इसकी जानकारी यहाँ पे जो अगल बगल लोग खड़े थे उनसे हमारे पुलिस विभाग को पता चलती है तो तुरंत हमारे पीएस अबरडीन से पुलिस अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचती है और सबसे पहले तो जो ड्राइवर है उसे गिरफ्त में लेती है। उसे अपने साथ उन्होंने जो है अपने वैन में रखा है, उससे अभी पुलिस मेडिकल कराया जाएगा उसका और फिर पुलिस स्टेशन लेके जाके जांच पड़ताल की जाएगी। अब तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि ड्राइवर ने आखिर ये जो दुर्घटना हुई है ये किस वजह से हुई है, क्यों की है, इसकी वजह क्या है। क्या वो नशे की हालत में था, क्या ड्राइवर किसी तरीके से जो है उसका गाड़ी का जो बैलेंस है वो खो देता है, या क्या वजह है वो अभी पता नहीं चल पाया। हम एक प्रयास करेंगे यहाँ पे जो अगल बगल लोग खड़े हैं उनसे बात करने का, उनसे जानने का कि
आखिर ये जो एक्सीडेंट यहाँ पर हुई है उसकी वजह क्या है। पार्किंग को लेकर भी हमारे द्वीपों में कई सारे ऐसे मसले आए हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में, खासकर हमारा शहर जो श्री विजयपुरम है, उसकी जो सड़कें हैं उसके अगल बगल में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी होती है कि वहां पर जब दुर्घटना होती है तो उन गाड़ियों का नुकसान होना ये बहुत ही स्वाभाविक सा हो जाता है। तो इस बारे में एक एपिसोड बनाया था जहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारे अंडमान निकोबार की सड़कों में अगल बगल पूरी तरीके से गाड़ियां जो है पार करके लोग चले जाते हैं और इस वजह से वे जो है दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है ड्राइवर्स के लिए कि वे जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक और सीमित गति से गाड़ियों को चलाएं ताकि वे अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखें और दूसरों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान ना पहुंचे। शुक्र की बात है कि इस वक्त जो है यहाँ पर कोई इंसान मौजूद नहीं था या कोई पशु भी मौजूद नहीं था, वरना वो इस दुर्घटना में जरूर क्षतिग्रस्त होता। तो यहीं के लोकल निवासी मिस्टर कार्तिक हमारे साथ मौजूद है, जो इनका कहना है कि वो यहाँ पे मौजूद थी जब ये घटना हुई थी घटनास्थल पे। तो फिर हम उन्हीं से जानते हैं। कार्तिक जी, आपने क्या देखा? सर जैन सर, तो मैं तो गाड़ी के पीछे ही था। ओके। सागरी तरह स्कूल का वहाँ से, तो मेरा गाड़ी था इको स्पोर्ट। तो ये जो गाड़ी है वो गोलघर से ऊपर दिलानीपुर तरफ जा रही थी। ओके जी, गोलघर से ऊपर तरफ जा रहा था गाड़ी, तो मैंने तो पीछे ही था। जैसा मतलब थोड़ा आगे पहुंचा था तो क्या हुआ, गाड़ी झटका उधर दो गाड़ी को मारा और झटका यहाँ घुस गया। ओके ओके। तो ऐसा गाड़ी का स्पीड काफी ज्यादा होगा, 30 to 40 30 to 40 का स्पीड में वो सेकंड गाड़ी को कैसे लगेगा? सर वो झटका ब्रेक, मतलब ब्रेक तो नहीं था, वो झटका फोन देखा होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। ऐसा नहीं है। तो वो झटका जब वो उसमें हिट किया, उसका बाद में जो है वो एक्सेलेटर दबाया होगा, इसलिए वो गाड़ी जो है घूम गया। गाड़ी घूम के ये जब दीवार मारा तो उसका गाड़ी पंचर हुआ इस पे फुटपाथ में। राइट। ये हुआ सर, मैटर ही है। तो हम बोला मेरे भाई को, भाई तुम आगे गाड़ी खड़ा करो, तो बाकी हम। आपने देखा? आप भी थे यहाँ पे? हाँ, मैं भी वही था। मैं गाड़ी में ही था, मैं लाइव देखा। तो गाड़ी ने इसको बट 30 to 40 मैक्सिमम स्पीड हुआ होगा, शायद से डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा उसने जब गाड़ी को मारा इस वैगनार को। उसके बाद सडन स्पीड बढ़ा और गाड़ी घूम के स्किड होके दीवार पे लगी। तो पता नहीं वो इन्फ्लुएंस में है कि नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, बट शायद डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा कुछ इसका, और बस यही लग रहा है। और स्पीड तो नहीं था उसका, इतना तो मैं बोल सकता हूँ गारंटी में, स्पीड तो नहीं। हमारे साथ अभी दो चश्मदीद थे और इनका कहना है कि जो गाड़ी की जो गति है वो इतना ज्यादा नहीं थी, 30 से 40 बहुत ही देखा जाए तो सीमित गति है, जिसमें गाड़ी चलाना बोलने से काफी सुरक्षित है। मगर उसके बावजूद भी अगर दुर्घटना होती है, इसका मतलब पूरी तरीके से यही है कि जो ड्राइवर है उसकी जो है उसने जो ध्यान भटका होगा डेफिनेटली, और अचानक से जैसा कार्तिक जी कह रहे थे कि उस वक्त उसकी नजर कहीं और होगी, और जब उसकी गाड़ी जो है वहां पे जो वैगनार गाड़ी खड़ी है उस तरफ में उसे ठोकर मारती है। उससे बचाने के लिए ब्रेक के बजाय हो सकता है कि एक्सीलेटर में उसका पांव चला गया होगा, और उसे बचाने के लिए राइट टर्न जैसे ही काटता है तो यहाँ पे आके गाड़ी ठोकती है और यहीं पे उसकी गाड़ी पंक्चर भी होती है और काफी बुरी तरह डैमेज भी होती है। कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि जो गाड़ी की गति है वो ज्यादा तेज नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी ये दुर्घटना होती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में है, चाहे उसने कम पी हो या ज्यादा पी हो, मगर वो नशे की हालत में है। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पुलिसकर्मी जो है उसे अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली इस ड्राइवर की अभी जो है मेडिकल होगी और इसके बाद पता चलेगा कि ड्राइवर नशे की हालत में था या नहीं था। इसके अलावा हमने प्रयास किया था ड्राइवर से बात करने की और उससे जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो उनके अनुसार जो है ये दुर्घटना जो है पीछे का एक टायर ब्लास्ट होने की वजह से हुआ है। उस ड्राइवर का कहना है कि उसके जो गाड़ी के 3 टायर है वो एक कंपनी के है और एक टायर जो है वो दूसरी कंपनी का है, एक सिंगल टायर। और जैसे ही ये गाड़ी को ठोकर लगती है, क्योंकि उसका कॉल भी आ रहा था, उसने मोबाइल की तरफ ध्यान दिया और सामने से एक मोटरसाइकिल वाला भी आ रहा था, उसने बायां काटा और उन गाड़ियों में ठोकर मार देता है। जैसी उस गाड़ियों में ठोकर लगती है तभी उसका जो पीछे का एक टायर ब्लास्ट हो जाता है। ये उसका कहना था जब उसने हमसे बात की, और उसका
कारण उसने ये बताया, उस ड्राइवर ने ये बताया कि वो एक टायर जो ब्लास्ट हुआ वो एक अलग कंपनी की है और बाकी 3 टायर जो है वो अलग कंपनी की है। अब इसकी जो है डेफिनेटली हमारे पुलिस विभाग की तरफ से जो है जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं है, और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो इसके आगे की जाएगी। लेकिन हम आप लोगों को अक्सर यही कहते हैं कि जब भी हम सड़क पर निकले अपनी गाड़ियों के साथ में या पैदल चलकर भी, आजकल अंडमान निकोबार की ये हालत हो चुकी है कि अगर हम गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, अगर हम सड़क पर भी चल रहे हैं तो हमें ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई मैक्सिमम 99% जो हमारी सड़कें हैं वहां पे फुटपाथ नहीं है जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस वॉक कर सके, कोई सेफ्टी यहाँ पे रेलिंग नहीं है। तो जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कोई गाड़ी वाला आके हमें ठोकर ना मार दे। इसके अलावा जब हम गाड़ी पे चलाते हैं तो हमें जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक नियम का पालन करके ही गाड़ी चलानी चाहिए, वरना ऐसे दुर्घटनाएं हमारे द्वीपों में होना बंद नहीं होंगे। ये पहला मामला नहीं है, इस साल ना जाने हमारे द्वीपों में कितने सड़क दुर्घटनाओं के मामले हमने खुद आप लोगों के समक्ष रखा है, उसकी रिपोर्टिंग की है। और ये एक और मामला जहां पे एक ड्राइवर जो है पहले 2 गाड़ियों को दूसरी तरफ ठोकर मारता है, वो 2 प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करता है और फिर राइट साइड कट करता है, उसके अनुसार जो है टायर ब्लास्ट होता है। मगर असली वजह जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चल ही जाएगा कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है या नहीं है या क्या वजह है, लेकिन वो अपनी खुद की गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जो कहावत, ये जो बातें हम सुनते हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पूरी तरीके से जब भी हम सड़क पर निकलें तो ध्यान पूर्वक निकले, चाहे हम चल के जाएं या गाड़ी में जाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने साथ साथ औरों की सुरक्षा का भी ध्यान दें। इसकी अपडेट की हम आप लोगों को जरूर प्रयास करेंगे देने के। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।